आप लोगों के सेकेंड सेशन में स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस सेकेंड सेशन में। आज इस सेशन में हम लोग MS वर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं इसी सेशन में। और हम देखते हैं अगर समय बचता है तो अगले सेशन में या इसी सेशन में नए प्रोग्राम को भी हम लोग स्टार्ट कर पाए। ओके, आप लोगों को अभी तक बताया गया व्यू के अंतर्गत प्रिंट लेआउट से लेकर के हम लोगों का माइक्रोज व्यू का कंप्लीट है। सारा कुछ क्लियर है? एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे। क्लियर लिख करके बताएंगे सभी। फैंटेस्टिक, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंतर काम की बात करें। अभी तक हम लोगों का प्रैक्टिकल था और अभी हम लोग क्या सब कर सकते हैं। हम आपको एक इसी डेमो दिखाते हैं, डेमो बना करके। और आप लोगों का ये असाइनमेंट होने वाला है जिसे आप लोग कल जब भी आप कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से बना करके ये फाइल हमें सेंड करने वाले होंगे। और ये आप लोग अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर लेना। और जैसे अपना सेंटर का जो फरवरी बैच का व्हाट्सएप ग्रुप ओपन होगा वहां से आप लोग शेयर कर सकते हो। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, मैं जो आज काम करने वाला हूं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत, ये काम सेम टू सेम एज इट इज आप लोगों को करके दिखाना होगा। चलिए, सबसे पहले एक रियल मैटर होना चाहिए, इसे हम हटा देते हैं। चलो, ओके, ध्यान से देखो। चलो, इसका भी काम नहीं है। ऊपर में लिख देंगे अपना नाम। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया। सिर्फ इतना ही लिखना। ईमेल लिखना क्योंकि ईमेल से पहचान होगा। ईमेल। ओके, लिख दिए। अब चलो, ध्यान से देखो। हमने यूज देख लिया है, अभी थोड़ा फास्ट में करेंगे। इंसर्ट में चलेंगे हम लोग, कवर पेज के अंतर्गत जाएंगे। और कवर पेज में सबसे पहला ऑप्शन लेना है अल्फ़ाबेट। जैसे हम अल्फ़ाबेट स्टाइल को लेंगे हमारे पेज पर ये अल्फ़ाबेट स्टाइल शो करने लगा। अब इसे मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ, कोई नाम दे देता हूँ ताकि हमें पता चले कि यहाँ से हमारा कर्सर है। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है, पहले डॉक्यूमेंट बना लेता है कवर पेज का, उसके बाद डॉक्यूमेंट ऊपर वाला बनाता है। अभी ध्यान रखिएगा, हम क्या किए, पहले डॉक्यूमेंट बना लिए जो हमें ऊपर में रखना। अब हम इसे बैक स्पेस से इरेज करते हैं। ऊपर क्लिक कर दीजिए, जैसे कर्सर बड़ा हो गया। इसमें लिखते हैं, आप लोग लिख सकते हो, एक जगह लिख लो, इंडियाज लार्जेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कैपिटल लेटर में इंडियन, कैपिटल लेटर में कंप्यूटर, कैपिटल लेटर में एजुकेशन लिखे। अब इनको सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमारा मैटर लिखा हुआ है। होम के अंतर्गत जाएंगे और सबसे पहला लैंग्वेज यहाँ पे चेंज करेंगे। लैंग्वेज लेते हैं टाइम न्यू रोमन। सबका मैं चेक करने वाला हूँ टाइम। जैसे हम लैंग्वेज ऑप्शन पे गए, टाइम लिखे, ऑटोमेटिक टाइम न्यू रोमन आ गया है। इंटर दबाएंगे, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर, राइटिंग का कलर जो है चेंज करना चाहते हैं तो इसका कलर हल्का डीप में ले लेंगे, जो हम लोग के यूनिवर्सिटी और बोर्ड में जनरली दिखाई पड़ता है। ले लिए। अब इनका साइज थोड़ा सा और इंक्रीज है, 36 है। इनका साइज हम देखते हैं कितना में एडजस्ट होता है। ये साइज थोड़ा बड़ा और छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट है, बोल्ड हटा देते हैं। अब देखो, इंडियाज लार्जेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन, राइट। अब इसे कॉपी करेंगे। अब पेस्ट करते जाते हैं। तब तक पेस्ट करना है जब तक हमारा पेज पूरा भर नहीं जाए। अगर भर भी जाए तो भी 10 बार क्लिक कर दीजिए ताकि जहाँ पे भी छोटा मोटा एडजस्टमेंट
बाकी हो रहने के लिए, एडजस्ट जगह करने के लिए, वो सब हो जाए। हो गया? समझ में आ गया? चलो, यहाँ तक देखिए हो गया। अब नीचे तक देख लिए। अब इस बॉक्स को हटाना है। क्लिक करते हैं इस बॉक्स के किसी भी एरिया पे। प्लस का ऑप्शन दिखाई दिया तीर के तरह चौकोन में, क्लिक कीजिए। होम में जाके कट कर देंगे, हट गया। अब ये जो हमारा सेकेंड पेज का मैटर है, इसे कैसे लॉगे? स्क्रॉल करके नीचे ले जाओ। फर्स्ट मैटर एन है, एन के पास क्लिक करो, कर्सर रखो। अब आपके कीबोर्ड में इंटर के ऊपर में रहता है बैक स्पेस, जिससे हम कोई मैटर को मिटाते हैं। बैक स्पेस दबाते जाइए, तब तक दबाना है जब तक ये पेज मैटर। अब ऊपर में इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन के पास आ गए थे, इसलिए क्योंकि ये पेज के ऊपर पहले से लिखा हुआ था। इसे भी हम इरेज कर देते हैं। चलो कर दिए, हो गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इंटर दबा लेते हैं ताकि हमें कर्सर थोड़ा सा और पता चल सके नीचे लाने की। यहाँ पे एक और मैटर मैं लिखना चाहता हूँ। अब ये मैटर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, इसे क्या करूँ जो अच्छे से दिखाई देगा? ऐसा करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, और ठीक है, इतना चल सकता है। चलिए, अब उसके बाद इंसर्ट में जाते हैं, वर्ड आर्ट लेंगे, नॉर्मल वाला लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट बाय, अपना नाम आप लोग दे देंगे। ओके। अब ये हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट वार्पिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट शो नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या है कि लिखना था ऊपर और लिखा गया पेज के अंदर में। इसे हम कट कर लेते हैं। ये गलती हो चुकी है हमसे, जानबूझकर हमने किया, हटा दिए। अब फिर हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, पेज के ऊपर आ गया, देखता हूँ लिख करके, जी आ गया। अब पेस्ट करके देखता हूँ, इंसर्ट में तो पेस्ट नहीं होगा, होम में होगा पेस्ट। हो गया। अब ये ऊपर में आ गया। अब फिर इसी पे क्लिक करेंगे, ये हमारा जो वर्ड आर्ट का मैटर है, क्लिक किए, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट वार्पिंग, इसे अनलॉक करना चाहते हैं क्योंकि ऊपर रखना चाहते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। और इसमें थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर देता हूँ दोनों साइड से, और इसे ऊपर रखता हूँ, और इसका कलर चेंज करता हूँ। ये ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, पर्पल कर देता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, जरूर नहीं कि सेम होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जिसका डिजाइन अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग 10 ऑफ के हिसाब से मार्क मिलने वाला, आउट ऑफ 10 में आपका मार्क्स मिलने वाला है। चलो, ये हम एडजस्ट कर दिए। चलो, थोड़ा नेम को और आगे कर लेता हूँ, टैब, यहाँ से भी टैब। ठीक है, बहुत इजी एंड साधारण काम है। आप लोग चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के चैट में एक बार डन लिख करके बताओ, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। इसे कंप्लीट करके आप लोग कल मुझे व्हाट्सएप पे देखने वाले हो, पर्सनली सबका मैं चेक करने वाला हूँ। यस, क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ, अब आज हम लोग नए सेशन में जाने वाले हैं, जहाँ पे सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये वो प्रोग्राम है जिसे सीखने के बाद हम किसी भी जगह डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। याद रखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसे सीखने के बाद आप दुनिया में कहीं भी, याद रखिएगा, दुनिया में कहीं भी इसका जरूरत पड़ने वाला है। जब भी आप कंप्यूटर पे बैठोगे, इसका काम 110% आपको पड़ने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड आपके अंदर कोई भी मन में सवाल हो, कोई भी डाउट हो, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो एक बार चैट में मी लिख करके बताएंगे। अगर सारा कुछ क्लियर है तो क्लियर लिख करके बताएंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा। ओके, बता सकते हैं कोई दिक्कत भी है आप लोगों को? आप ही से बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है? नहीं है? यस सर, डन सर, डन, यस सर। प्रीति जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? डन भी लिखे, यस सर भी लिखे, मैं समझ नहीं पाया।
क्लियर है? क्लियर लिखिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी में हम आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखा, जिसके थ्रू हम दुनिया का कोई भी फॉर्मेटिंग रिलेटेड काम को कर सकते हैं। चाहे आपको एप्लीकेशन लिखने दे, कोई फॉर्मेट बनाने के लिए दे, स्कूल का क्वेश्चन कॉपी बनाने के लिए दिया जाए, या एनीबॉडी कुछ भी इन राइटिंग करने के लिए दिया जाए, बायोडाटा बनाने दिया जाए, इसका यूज अगर आप लोग सीख गए तो आप काम कहाँ कहाँ कर सकते हो, जरा ध्यान से समझो। सबसे पहला काम, आप लोग कोर्ट कचहरी में आराम से काम कर सकते हो, ऑनलाइन सेंटर में काम कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर आप जैसे देखे होंगे, क्या लिखा रहता है, यहाँ फोटो स्टेट किया जाता है, या ये एसएससी जीडी का फॉर्म भरना, ऑनलाइन भरना स्टार्ट है। कुछ न कुछ लिखा हुआ रहता है एक्टिविटी, जो हमें दिखाई देता बड़े बड़े लेटरों में। उन सब का काम आप लोग चुटकी बजा के कर सकते हो। कैसे? जादू से नहीं, आपको खुद जा करके करना होगा। इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थोड़ा सा टाइम लिए और इसे समझने का प्रयास किए। नाउ, अब जो हम लोग सीखने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग वर्ड से रिलेटेड कोई भी बातें नहीं करेंगे। डिजाइनिंग वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा, कुछ न कुछ मैटर के पास लिखने के बाद ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ पे हम डिजाइनिंग समझाने वाले नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो हमारा वीडियो पीछे पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हो। चलिए, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे यूज करने के लिए आपको कुछ थ्योरी की जरूरत पड़ती है। थ्योरी मतलब हो गया कि आपको कुछ टैक्टिक्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि बताओ 2 × 6 इक्वल टू कितना होता है। 2, आप लोग चैट में लिख कर बताओगे, 2 × 6 इक्वल टू व्हाट? 2 × 6 इक्वल टू व्हाट? फास्ट मेरे साथ चलोगे जो सब लिखोगे। 2 × 6 इक्वल टू व्हाट? क्या होगा बताओ? 2 × 6 इक्वल टू व्हाट? ओके, नूर आलम जी बहुत अच्छे, सुमन कुमार बहुत अच्छे। ये कैसे पता चला? जब तक अगर हम बोल देते 2 × 6, इंटू अगर नहीं बोलते, क्या आप लोग इसे इंटू कर पाते? नहीं कर पाते। यदि आपको पूछा जाए 21 × 3 इक्वल टू कितना होगा बताओ, कुछ सेकंड में बताओ। 21 × 3 इक्वल टू 63। सुमन 60 पूरा आपको। ओके, 63। अब इसमें से राइट आंसर कौन है, करके देख लो। 21 × 3 इक्वल टू 63। गुड, 63 वाले बहुत अच्छे। अब देखिए, इसी रिजल्ट को आने में कितना टाइम लग गया। ये काम को फास्ट करने के लिए, इस तरीके के काम को फास्ट करने के लिए हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं, क्योंकि इनका यूज सबसे ज्यादा आपका कंपनी लेवल के कार्यों के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन रिलेटेड काम सबसे ज्यादा होता है। अगर कंपनी में कोई भी वर्कर काम कर रहा है, या किसी बोर्ड ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, इन सभी जगह पे इसका जरूरत होने वाला है। जैसे अब एक्सेल का इंटरफेस खुलेगा तो दिखाई कैसा देगा? एक्सेल को भी उसी तरीके से खोलेंगे जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोला है। सिंपल है, दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पर बैठिए, आपके कीबोर्ड में विंडोज सिंबल रहता है, प्रेस कीजिए विंडोज सिंबल और उसके बाद लिखिए एक्सेल। क्या लिखना है? एक्सेल। एक्सेल लिख करके आप लोग बताओ, एक्सेल लिख करके प्रेस इंटर दबा देंगे,
हम लोगों का एक्सेल प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? अब नौ ध्यान देंगे, हम एक्सेल को ओपन कर चुके हैं बैक एंड में, क्योंकि अभी हम आपको स्क्रीन पे अगर हम दिखाना चाहेंगे तो ये दिखेगा नहीं, क्योंकि ये इसका ऑनलाइन प्रोसेस का कुछ नया नियम है, और हम आप लोगों के लिए नया चीज लेकर के आएंगे, वहां पे हम दिखा देंगे। जैसे वीडियो जाएगा तो आप इसको देख सकते हो कैसे खोले हम। सिंपल है, बहुत ही इजी है और आसान है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग एक्सेल सीखने वाले हैं, और हमारे ये एक्सेल का बैक एंड पर आपका शो करने लगेगा। आप लोग को एक्सेल स्क्रीन दिख रही है तो चैट में एक्सेल लिख करके बताओ एक बार, एक्सेल लिख करके बताओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। एक्सेल स्पेलिंग, ओके, थैंक यू एवरीवन। ध्यान से समझिए, यदि हमें एक चीज को गिनती करने के लिए दिया जाए, लेकिन बोले कि आप इसे काउंट करके दो तरीके से बताओ, तो पहले तो हम काउंट कर देंगे। हमारे पास अभी दो पेंसिल है, देख सकते हो, वन पेंसिल एंड टू पेंसिल। इसको बोलेगा दो तरीके से गिनती करके दिखाओ, ए बी, ए बी। या रोमन में भी वन देंगे तो पढ़ना तो वन ही होगा, अगर नॉर्मल में भी वन देंगे तो पढ़ना वन टू ही होगा। इसलिए एक्सेल में जो रॉ कॉलम बनता है उनको काउंट करने के लिए दिया गया है दो दो तरीके से, एक नॉर्मल लेटर अल्फाबेट में, एक नॉर्मल नंबर जो हम लोगों का नंबर होता है नॉर्मल में 1 to 10, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है, और अल्फाबेट में दिया है A to Z। A to Z का जो सिंबल है ऊपर में है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे, A to Z का सिंबल ऊपर में दिया गया है, और जो 1 2 3 4 5 से लेकर के लास्ट तक है इसे बोला जाता है नंबर। ध्यान से देखेंगे, और सबसे ऊपर में देखिए, हमने फाइल को पढ़ते हुए आया, यहाँ पे भी फाइल है, होम को भी पढ़ चुके हैं, इंसर्ट भी पढ़ चुके हैं, पेज लेआउट भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे दो चीजों को पढ़ेंगे, फार्मूला एंड डाटा को। रिव्यू एंड व्यू हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। सेम चीज जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसे दोबारा यहाँ पे बताने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें समय वेस्ट होता है, आप लोग जैसे यूज करोगे तो ये आप लोगों के लिए आसान होने वाला। नाउ सबसे पहले ध्यान दो, ए और बी के बीच में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। अगर ए और टू के बीच में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाता है। जैसे वन पे क्लिक करें, वन हाईलाइटेड हो जाता है। इसे बोला जाता है सेल। क्या बोला जाता है? सेल। लिख करके बताओगे, सेल, CELL। A1 को सेल बोला जाता है। अगर कोई पूछेगा इस सेल का वैल्यू क्या होता है, इसे बोला जाता है A1। ओके, अगर हम अभी यहाँ पे काम करेंगे, जहां पे अभी हमारा कर्सर सेलेक्ट है, आप लोग लिख करके बताओ इस सेल को क्या बोला जाता है। अभी हमारा जहां पे कर्सर है जो सेलेक्ट है, इस सेल को क्या बोला जाएगा? O9। क्या बोला जाएगा? O9। अभी आप लोग को लिखते जाना चैट में कंटिन्यू, क्योंकि ये हम जानना चाहते हैं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अब जो पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है? यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, फिर 20 लिखा है, फिर 30 लिखा है, और यहाँ पे 50 लिखा हुआ है। अब यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे आंसर निकाल के दिखाओ, बराबर में क्या होगा? क्या होगा बराबर में? यहाँ पे बराबर में दे दिया जाएगा तो यहाँ पे आंसर पूछेगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा? सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये 20 और ये 20 को क्या करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, जोड़ना है। ये दोनों को जोड़ना है तो प्लस का सिंबल हम बता दिए, यहाँ पे प्लस दे दीजिएगा। ध्यान से देखिए, प्लस दे देंगे, और हमारा 30 को भी प्लस कर देंगे, 50 को भी प्लस कर देंगे, सबको प्लस करना। लेकिन ये अगर हम लोग नॉर्मल में लिखे तो चैट में हम लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा, नॉर्मल में क्या करते हैं हम लोग? 20 + 20 + 30 + 50 और इक्वल टू 120, इंटर। इस तरीके से हम लोग मोस्टली कैलकुलेशन करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि हम लोग 20 + 20 + 30 + 50 = 120 इनका रिजल्ट आता है। लेकिन यही चीज अगर हम एक्सेल फॉर्मेट में करते हैं, उनको ये हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, इसलिए हम लोग आंसर दे पाते हैं। लेकिन एक्सेल का जो बैक एंड है, जो प्रोग्राम है, ये उसे देखता नहीं है। ध्यान से समझो, बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही आसान वर्ड में बोलने वाला हूं, थोड़ा इसे ध्यान से समझिए। इसे हम क्या करते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20। आप लोग चैट में लिख करके बताओगे फर्स्ट 20 कौन सा सेल में लिखा हुआ, इस सेल का नाम क्या है। क्योंकि सेल वैल्यू को समझना एक्सेल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जा करके आप इजी वे में काम कर पाओगे। क्यों, अगर सेल वैल्यू नहीं समझते हो फिर इसमें दिक्कत हो जाता है। सुधांशु वर्मा जी 2OF 20F, ये चलिए, और कोई? बहुत अच्छे। सुमन कुमार F5, सौरभ सिंह जी F5, सौरभ सिंह F5, अजीत मिस्त्री F5। ओके, जो जो नए कैंडिडेट है वो जरूर लिखिए, इससे पता चल जाएगा। सुधांशु वर्मा जी जरा ध्यान देंगे। अभी हमारा जो सेल है, हर एक सेल का एक नाम होता है। जैसे हमारा सबसे ऊपर में हो गया, ये कॉलम का हो गया, और ये रॉ हो गया। हमारा जो नंबर है वो रॉ को दर्शाता है कि नंबर ऑफ रॉ कितना है, और हमारा जो अल्फाबेट है वो ये दर्शाता है नंबर ऑफ सेल कितना है। अब जैसे नंबर ऑफ सेल है इसका, अब ये सेल कितना में, एफ में है, तो पहले सेल को लिखा जाता है, तो इसका नाम हो गया एफ, इसका नाम हो गया एफ, अभी हम लिख रहे हैं एफ। और जैसे हम, अब ये तो एफ लिखा गया, लेकिन अब पूछेगा कि ये जो है नंबर कितना में है, तो ये हो गया 5, इसका वैल्यू हो गया F5। ध्यान से समझेंगे, F5 इसका वैल्यू हो गया। कैसे, आपका जो कॉलम होता है वो एफ लिखाता है, और सेल जो हो गया हम लोग का, जो हो गया रॉ, वो हो गया 5 नंबर। यहाँ से नंबर शो करता है, और यहाँ से आप लोगों का सेल शो करता है। थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। चलिए, अगर पूछा जाए, सुधांशु वर्मा जी सिर्फ जवाब देंगे। अगर पूछा जाएगा, बताइए यहाँ पे 99 किस सेल में लिखा है, इसका वैल्यू बताइए। सुधांशु वर्मा जी इसका वैल्यू बताएंगे, 99 कहाँ पे लिखा हुआ है, इस सेल का वैल्यू बताएंगे। आर यू ओवर हियर सुधांशु जी? ओके, ओनली 7, वाई 7, D7? नहीं, हमारा सेल वैल्यू अभी 99 जहाँ पे लिखा है, इसे देखिए, 99 कहाँ पे लिखा हुआ है, इस सेल का वैल्यू बताइए, सेल का वैल्यू बताइए। नूर आलम जी बहुत अच्छे, थैंक यू। C9, ओके। और सुधांशु जी समझ में क्यों नहीं आ रहा? चलिए सुधांशु जी अनम्यूट कर सकते हैं सर आप, 1 मिनट, मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। थोड़ा सा आपसे बातचीत करना जरूरी है, ऐड ऐड मेक होस्ट। आप अनम्यूट कर सकते हैं सुधांशु जी। सुधांशु हेलो। जी कर सकते हैं जी, बोलिए सुधांशु जी। समझ में आ रहा सर, दूसरा चीज हम कर रहे थे इसलिए। एक क्लास था, ओवर हो गया, वही कर रहे थे। अच्छा, वो जो सेल वैल्यू होता है उसे समझ में आ गया आपको? हाँ, आ गया। अच्छा, चलिए, तो जो लिख रहे थे तो फिर वो गलत क्यों लिख रहे थे? वो क्लास एक ओवर हुआ था, वो कर रहे थे। ओह मेडिकल चलिए, का भाई। ओके ओके, हो गया थैंक यू, क्या? थैंक ठीक। यू, थैंक यू, ओके। आप अनम्यूट कर सकते हो। चलिए, तो इसे समझ में आ गया। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, सेल वैल्यू को समझने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ओके, थैंक यू एवरीवन। नाउ ध्यान देंगे, हम नेक्स्ट सेशन में एक्सेल को कंप्लीट करने वाले हैं, और इसमें एक अच्छा सा एंट्री सीखने वाले हैं, जो ऑफलाइन में बताते हैं समझ लेना, उससे डिफरेंट बताने वाले हैं।
इसलिए पूरा फोकस, अभी जो काम करना जाके कर लो, हम आपके पास समय देते हैं 5-10 मिनट का। जो काम करना है, नाश्ता करना है, खाना खाना है, बिछावन करना है, जो भी करना है आप कर लो। उसके बाद आ जाओ क्लास में फिर से। अब के बाद क्लास जो होगा वो एक्सेल का भी एंडिंग पार्ट होने वाला है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। क्योंकि सेल वैल्यू तो समझ में आ गया, सेल वैल्यू का मेन पार्ट था। अब इसमें हेडिंग को समझेंगे, हेडिंग क्या होता है। हम उसके लिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग इसे समझिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और अपना काम फोकस पूरा कंप्लीट करने के बाद आप क्लास में मिलिए। ओके, चलिए। सेल वैल्यू इंपॉर्टेंट था टॉपिक, जो कि समझना बहुत ही ज़्यादा आसान तो है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट